अलादीन का नया चिराग। जगमगाता चांद बगदाद के आसमान पर टंगा था, मानो किसी सुनहरी थाली को किसी अजीम शहजादे ने पेश किया हो। शहर की तंग गलियों में धीमी आवाजों और मसालों की खुशबू का डेरा था। अलादीन, अब एक अधेड़ उम्र का शख्स, उसी गली में अपनी छोटी सी दुकान पर बैठा लेदर के पुराने बैगों की मरम्मत कर रहा था। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, वही शरारत भरी मुस्कान, लेकिन अब उसके चेहरे पर वक्त की लकीरों ने कहानियों का एक जाल बुन दिया था। कई साल पहले उसने एक जादुई चिराग हासिल किया था। उसने जिन्न को आजाद किया, 3 इच्छाएं मांगी, राजकुमारी बदरल बदूर से शादी की और एक शानदार राजकुमार बन गया। मगर वक्त रेत की तरह हाथों से फिसल जाता है, और अलादीन ने पाया कि शाही जीवन की चकाचौंध उसे रास नहीं आई। उसे तो गलियों की धूल, लोगों की चहल पहल और अपनी कारीगरी में सुकून मिलता था। इसलिए उसने महल छोड़ दिया और फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया। एक रात जब अलादीन काम कर रहा था, एक बूढ़ा आदमी उसकी दुकान पर आया। उसकी दाढ़ी सफेद थी और उसकी आंखें किसी अथाह सागर की तरह गहरी थीं। उसने अलादीन को एक पुराना, धूल से अटा हुआ चिराग दिखाया। अलादीन, बूढ़े आदमी ने कहा, उसकी आवाज धीमी लेकिन प्रभावशाली थी, यह चिराग तुम्हारे लिए है। यह साधारण नहीं है, यह अल-कुदसी ए पवित्र चिराग। अलादीन ने चिराग को हाथ में लिया। यह पीतल का बना हुआ था, लेकिन इस पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे, जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह क्या है? अलादीन ने पूछा। उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। यह एक नया चिराग है, अलादीन। इसमें एक नया जिन्न है, लेकिन वह पहले वाले जैसा नहीं है। यह जिन्न बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वह तभी काम करेगा जब तुम सही सवाल पूछोगे। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, इस जिन्न को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल मत करना। इसका इस्तेमाल दुनिया को बेहतर बनाने के लिए करना। याद रखना अलादीन, शक्ति एक जिम्मेदारी है। बूढ़ा आदमी चुपचाप गायब हो गया, जैसे वह एक धुंधला सा सपना हो। अलादीन चिराग को लेकर अपनी छोटी सी कोठरी में गया। उसने चिराग को ध्यान से देखा। क्या यह सच हो सकता है? क्या एक और जिन्न, एक और जादुई सफर उसका इंतजार कर रहा था? उसने अपनी उंगली से चिराग को रगड़ा। एक जोरदार धमाका हुआ और कोठरी धुएं से भर गई। धुएं के छंटने पर एक विशालकाय आकृति उसके सामने खड़ी थी। यह जिन्न नहीं था, बल्कि एक फरिश्ता था, जिसके पंख सितारों की तरह चमक रहे थे। मैं नूर हूं, इस चिराग का रखवाला, फरिश्ते ने कहा। उसकी आवाज किसी झरने की तरह मधुर थी। मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा, लेकिन याद रखना, तुम्हारी इच्छाएं नेक होनी चाहिए। अलादीन थोड़ा डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने सोचा कि उसे क्या मांगना चाहिए। उसने अपनी पुरानी 3 इच्छाओं में सिर्फ अपने बारे में सोचा था। इस बार वह कुछ अलग करना चाहता था। मेरी पहली इच्छा है कि दुनिया से गरीबी और भूख मिट जाए, अलादीन ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। नूर मुस्कुराया। यह एक नेक इच्छा है। फरिश्ते ने अपने पंख फैलाए और एक सुनहरी रोशनी पूरी कोठरी में फैल गई। अलादीन को लगा जैसे दुनिया भर में कहीं अनाज के भंडार भर गए हैं और जरूरतमंदों को खाना मिल गया है। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, नूर ने कहा। लेकिन याद रखना, भोजन देना काफी नहीं है। लोगों को आत्मनिर्भर बनाना होगा। अलादीन ने सर हिलाया। वह समझ गया था। उसे सिर्फ तात्कालिक समाधान नहीं चाहिए था, बल्कि एक स्थायी बदलाव चाहिए था। मेरी दूसरी इच्छा है कि लोग एक दूसरे से प्यार और सम्मान से पेश आएं और दुनिया से नफरत और हिंसा खत्म हो जाए, अलादीन ने कहा। उसकी आंखों में उम्मीद थी। नूर ने फिर अपने पंख फैलाए और इस बार नीली रोशनी पूरी कोठरी में फैल गई। अलादीन को लगा जैसे लोगों के दिलों में प्यार और एम्पैथी के बीज बो दिए गए हैं। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, नूर ने कहा। लेकिन याद रखना,
प्यार और सम्मान को बनाए रखना होगा। यह एक सतत प्रक्रिया है। नूर की बात सुनकर अलादीन और भी गंभीर हो गया। उसे एहसास हुआ कि इच्छाएं मांगना आसान है, लेकिन उन्हें सच करना और बनाए रखना बहुत मुश्किल है। उसके पास सिर्फ एक इच्छा बची थी। उसे सोच समझकर इस्तेमाल करना था। उसने गहरी सांस ली और कहा, मेरी तीसरी और अंतिम इच्छा यह है कि मुझे भविष्य देखने की शक्ति मिले, ताकि मैं जान सकूं कि मैं अपनी शक्तियों और संसाधनों का सही इस्तेमाल कर रहा हूं और दुनिया को और बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूं। नूर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह एक अनोखी इच्छा है अलादीन। तुमने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। फरिश्ते ने अपने पंख फैलाए और इस बार एक सफेद रोशनी पूरी कोठरी में फैल गई। अलादीन को कुछ पल के लिए सब धुंधला दिखाई दिया। जब सब ठीक हुआ तो उसने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ बदल गया है। उसे भविष्य की झलकियां दिखाई देने लगीं। उसने देखा कि गरीबी मिट गई है, लेकिन कुछ लोग अब भी असंतुष्ट हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास दूसरों से कम है। उसने देखा कि प्यार और सम्मान बढ़ गया है, लेकिन कुछ लोग अब भी नफरत और हिंसा का रास्ता अपनाना चाहते हैं। उसने यह भी देखा कि उसकी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और कुछ लोग दुनिया को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अलादीन निराश नहीं हुआ। उसे पता था कि दुनिया को पूरी तरह से बदलना आसान नहीं है, लेकिन उसने यह भी जाना कि उसे हार नहीं माननी चाहिए। उसने फैसला किया कि वह अपनी भविष्य देखने की शक्ति का इस्तेमाल लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए करेगा। वह उन्हें समझाएगा कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है, न कि उनसे आगे निकलने में। वह उन्हें सिखाएगा कि प्यार और सम्मान ही सबसे बड़ी ताकत है, न कि नफरत और हिंसा। अलादीन ने अपनी दुकान खोल ली और उसने लेदर के बैगों की मरम्मत करना जारी रखा। लेकिन अब वह सिर्फ एक मोची नहीं था। वह एक मार्गदर्शक था, एक शिक्षक था, एक उम्मीद की किरण था। लोग उससे सलाह लेने आने लगे। किसान, व्यापारी, सैनिक और राजकुमार भी। अलादीन सबको ध्यान से सुनता और अपनी देखने की शक्ति का इस्तेमाल करके उन्हें सही रास्ता दिखाता। उसने किसानों को सिखाया कि कैसे कम पानी में ज्यादा फसल उगाई जाए। उसने व्यापारियों को समझाया कि ईमानदारी से व्यापार करने में ही असली फायदा है। उसने सैनिकों को बताया कि शांति से रहने में ही सबसे बड़ी बहादुरी है। और उसने राजकुमारों को सिखाया कि प्रजा की सेवा करना ही असली राजधर्म है। धीरे धीरे अलादीन की बातें लोगों के दिलों में उतरने लगीं। लोग बदलने लगे। दुनिया बदलने लगी। एक दिन राजकुमारी बदरलबदूर उससे मिलने आई। वह अब एक बुद्धिमान और शक्तिशाली रानी थी। उसने अलादीन को बताया कि उसकी इच्छाएं सच हो रही हैं। दुनिया बेहतर हो रही है क्योंकि लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और प्यार और सम्मान से पेश आ रहे हैं। तुमने दुनिया को बदल दिया अलादीन, राजकुमारी ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम एक सच्चे नायक हो। अलादीन मुस्कुराया। मैंने कुछ नहीं किया, उसने कहा। मैंने सिर्फ लोगों को उनका सही रास्ता दिखाया। अलादीन ने अपनी बाकी जिंदगी लोगों की सेवा में बिता दी। उसने दुनिया को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। और जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे बगदाद की उसी गली में दफनाया गया जहां उसने अपना जीवन बिताया था। उसकी कब्र पर यह लिखा हुआ था, यहां एक ऐसा आदमी सोया है जिसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल दुनिया को बेहतर बनाने के लिए किया। उसकी इच्छाएं आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं।